इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि पब्लिक को कि सही दिशा में जाएं। किसी भी मुख्यमंत्री को आप चुने तो सही तो दिशा। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रमोद राज, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। इस वक्त की मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि बिहार की सियासी गर्म हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार दी है, यानी बिहार में एक बार फिर आरजेडी से नाता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। तो हमारे एक आखिर जो, क्योंकि बिहार में अभी सियासी गर्म होकर के अभी फिर जेडीयू ने नाता तोड़ करके आरजेडी से अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताइए रमन जी, अभी बिहार में सियासी गर्म होकर के नीतीश कुमार एक बार फिर नीतीश चाचा जी पलटी मार दिए हैं, बीजेपी में जुट गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो आपको ये मालूम है मीडिया जी, ये बताइए कि पलटू चाचा तो प्रसिद्ध है वो। अच्छा, पलटू चाचा तो पलटू है ही। कितने बार वो कसम खाते हैं, कितने बार झूठ बोलते हैं, कितने बार बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। आज वो मरे हुए शरीर है उनका। जो आज वो बोले हुए थे 2 साल पहले कि मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाना मंजूर है, मरे हुए हैं मुर्दे वो। मरा हुआ हमारा बिहार का सीएम है वो। अब मरा हुआ सीएम। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, हमारे बिहार के वासियों से, भारतीय जनता अपना बिहार के जितने भी हमारे लोकतंत्र में आदमी हैं, सभी पब्लिक से मैं यही कहूंगा कि अब आने वाला इलेक्शन जो होगा 2025 में, उसमें भी पलटू चाचा ही रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री, जो बीजेपी से गठबंधन किए हुए हैं। अगर बीजेपी में अगर वो फिर पलटू चाचा अगर प्रधान मुख्यमंत्री रहे, तो फिर वो 2-4 साल बाद या कुछ दिनों बाद फिर आरजेडी से मिलेंगे, तेजस्वी से मिलेंगे। मैं हमेशा पलटू चाचा का पलटू राम नाम है। सही दिशा में जाएं। किसी भी मुख्यमंत्री को आप चुने तो वो सही दिशा, हमारे देश को अच्छा काम करे। 10 साल से वो हमेशा वो जीता नहीं है कभी भी पलटू चाचा, क्योंकि 10 साल से उसका रिकॉर्ड एकदम गंदा रहा है। बिहार के लिए कोई काम नहीं किया है। 10 साल पहले ही जो किया था अब नहीं करेंगे। नहीं, 17 महीना के अंदर में जो तेजस्वी यादव के शासन काल में चल रहा था, तो उनका तो काफी बिहार में विकसित तो महाराज मायने है। क्योंकि देखिए आप कितना वैकेंसियां निकाले गए, कितना नौकरी दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इसके लिए तो मैं बोल तो रहा हूँ आप देखो, आरजेडी और कांग्रेस और ये जेडीयू, ये तीनों मतलब मिले हुए थे, गठबंधन सरकार थी, तो अच्छे काम चल रहे थे। लेकिन अब जो बीजेपी में चले जाएंगे तो बीजेपी में तो पलटू चाचा सिर्फ यही कहेंगे, भैया गोबर खाओ तो हिंदुस्तान बढ़ेगा, गोबर खिलाएंगे, गौमूत्र पिलाएंगे, फिर ये तो यही धर्म के नाम पे राजनीति होगी, और धर्म के नाम पे वो बीजेपी जीतता रहेगा और उनके साथ रहेंगे। नहीं पलटू राम चाचा, हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे देश के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार मतलब चले जाते हैं, लगभग 9वीं बार आज शपथ ग्रहण ले चुके हैं। और आपको मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कारण क्या है? क्योंकि बीजेपी वाला भी रख लेता है, जब बीजेपी वाला अगर पलटी मारेगा तो आरजेडी वाला रख लेता है। ये क्या है? ये मेरे ख्याल से, मेरे को जो जहां तक समझ लग रहा है, ये अब जो हो गया है ना जेडीयू नीतीश कुमार जी, अब एक जीरो का वैल्यू हो गया। मतलब जीरो जो आरजेडी में लग जाता है 100 के बराबर हो जाएंगे, और जो बीजेपी में लग जाए वो जीरो तो 100 के बराबर इधर आ जाएंगे, तो उधर सरकार बना लेती है। अब ये इन्होंने बस एक हुकुम का एक्का है, अब जिधर चला गया उसकी पलड़ी भारी हो जाती है। बीजेपी मतलब बीजेपी चाहे आरजेडी, दोनों इनको इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अगर 2025 में चुनाव होगा, फिर नीतीश सरकार क्या, इस सिचुएशन क्या आएगा हमारे बिहार? सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन होगा, बीजेपी और जेडीयू जो नीतीश कुमार जी है, वो धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, और राजनीति करके वोट हासिल करेंगे। वोट हासिल करने के बाद 1-2 साल चलाएंगे, फिर वो आरजेडी में आ जाएंगे, पलटू चाचा पलट जाएंगे। बिल्कुल, आज से नोट लिखित रख लो आप कि पलटू चाचा फिर पलट के जेडीयू में, आरजेडी में जाएंगे लालू जी के पास। तो मतलब ये जो अभी हमारे के जो सत्ता को, जो हमारे संविधान को जो हनन कर रहा है नीतीश जी, अभी देखिए 2 मिनट नहीं, अभी लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, फिर इधर ज्वाइन किया लगभग 9 बार। इसका अंदाजा नहीं लगा सकते 9 बार। हमारी जनता भी जवाब देगी कि आप 2025 में बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में जब सीट के चुनाव के लिए लड़ेंगे, तो क्या बिहार का जनता क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार को? अभी सारा आप नाराजगी है ना? बिल्कुल नाराज है, हम बहुत नाराज है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा सीएम ना हो। पहला, हाँ जी, ऐसा सीएम नहीं हो
जो पलट पलट के इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए। नहीं, वो भी तो इस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिहार के जो जनता है, मैं जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिहार में जब भी आप इलेक्शन में वोट आप जब देने जाए, तो आप पलटू चाचा जिधर रहे उधर मत जाइए आप, क्योंकि वो पलट जाएंगे। आप जिसको वोट देना चाहते हैं, आप आरजेडी को दीजिए या कांग्रेस को दीजिए, एक सीएम रहेगा और एक ही उप मुख्यमंत्री रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, नहीं, आप ना ही वो पलटू कोई आपका कहने का हुआ क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को क्या अब सीट नहीं मिलेगा क्या? वो क्यों मिलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार से बिहार अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का अभी काम कर रही है ना, राम मंदिर को बता दीजिए, किसी का शासन काल में उद्घाटन नहीं किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन किया कितने हर्षोल्लास के साथ। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश में बीजेपी ने घर तोड़ा है वहाँ अयोध्या में, उतना कोई प्रधानमंत्री ने नहीं तोड़ा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला भी खुलवाने वाला राजीव गांधी है, जो आपको नहीं मालूम है। वो तो जब आप देश उन्नति होता है, जैसे आज हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कल हमारे बेटे करेंगे, कल पोते करेंगे, वो तो खानदानी मतलब